जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, पिछले हम नंबर सिस्टम की क्लास के लिए कंटिन्यू कर रहे थे। नंबर सिस्टम में मेरे भाई पिछले हम 5 क्लास कर चुके हैं। आज हमारी नंबर सिस्टम की 6ठी क्लास है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पिछले डिविजिबिलिटी रूल सीखा था। बहुत बेसिक से क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए, और रिविजिबल रूल के कुछ नियम थे वो भी सीखे थे बहुत अच्छे तरीके से। 11 साथ में आपको विशेष दिक्कत थी, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था कि आपने भाई बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू उसके लिए। और यूनिट डिजिट चैप्टर में हमने बहुत ही यूनिट डिजिट मतलब जो इसका पार्ट है, टॉपिक है, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से किया था। आज जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन है वो हमने किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम की बुक में से लिए हैं। आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल वगैरह हम जितने भी रेलवे एग्जाम है उनमें सब पूछे हुए क्वेश्चन है। चलते हैं भाई क्वेश्चन की ओर। देखो, और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। भले चाहे डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, फ्री क्लासेस है, मगर पेड क्लासेस से ज़्यादा दम देंगे ये क्लास। हिंदी, मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं हम। चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, आप जुड़ जाइएगा। ओके, चलते हैं भाई बिना किसी बात के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, डिविजिबिलिटी रूल अगर पहली क्लास देखनी, इससे पहले वाली क्लास देख लेना, जिसमें आपको विशेष 7 और 11 का नियम, और उससे पहले की क्लास में अरे बिल्कुल, अगर आप नंबर सिस्टम के लिए कर लेते हैं ना बेसिक से, तो आप किसी भी एग्जाम में ध्यान है, एग्जाम सब तरह के क्वेश्चन कराएं, मिक्स क्वेश्चन है पिछले। चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा, जब 342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल बचेगा। कोई संख्या है 45 और 342, ठीक है मेरे भाई। अब इसके लिए हम जब 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, ये बात कही गई है, ठीक है। जब विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। चलते हैं देखो इसकी ओर। अगर बात करें हम, नियम क्या था इसका, ऐड ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है। तो इसके जो टोटल संख्याएं थीं उनके लिए हम ऐड कर रहे थे। जैसे अगर बात करें हम 4 + 5 + 3 + 4 + 2, भाग किससे देते थे हम, जिससे बोला गया 9 से बोला गया। 9 का यही तो डिविजिबिलिटी रूल था कि टोटल संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे 9, ठीक है। तो हम 9 से जब डिवाइड करते थे किस तरह का मैंने बताया था, इसके लिए इस तरह थोड़ी करोगे मेरे भाई, बड़े बच्चे हो। तो देखो, इसके लिए 4 और 3 7 होता है, और 2 9, ये कट गया, 5 और 4 9, ठीक। तो हमसे क्या पूछा था, रिमाइंडर पूछा था। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 शेषफल बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्ण विभाज्य है। 12 से पूर्ण विभाज्य संख्या दी है 74 200। देखो, सबसे पहले मैं किताब से ही देख रहा हूँ, आपको दिखता होगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। देखो, जो संख्या दी है हमारी 74, 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था, 12 का। इसके लिए हम किस तरह से तोड़ते थे, 3 × 4, यही तो होगा। तो पहले डिविजिबिलिटी रूल हम 4 का चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 का किस किस में लग रहा है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए। तो 2 डिजिट देखने किस किस में कट रहे हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो भाई कट रहा है, ऑप्शन बी की बात करें तो नहीं कट रहा है, ऑप्शन सी की बात करें तो नहीं कट रहा है, ऑप्शन डी की बात करें तो कट रहे हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कट रहे हैं। अब देखो ऑप्शन ए पे चलते, 74 27 6, 74 27 और 6, ठीक है। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का लगा रहे ना, 3 × 4 12 होता है, ठीक है। तो 4 का तो हमें लगा लिए, 3 से काट के देखते हैं। 3 का क्या कहता है, 3 दूनी के 6 और 7 और 7 14 और 2 16, ये तो कटेगा नहीं भाई, ये तो कटेगा नहीं। अब अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। 78 276, 78 276, ठीक। इसके लिए जब हम 4 से काट के देखेंगे तो भाई 4 से तो देखो ये दोनों कट रहे हैं, ठीक। अब 3 से काट के देखते हैं, 3 दूना के 6 और 7 2 9, 8 और 7 15, तो भाई ये कट रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
52 24 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। 52 24 कोई संख्या लिखी है 52 और 24, इसे जब हम 9 से विभाजित करेंगे तो भाई शेषफल हमसे पूछा क्या बचेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने बताया था क्या होता है, 4 और 5 9, तो कितना शेषफल बचा मेरे भाई 4, 4 शेषफल बचा, 4 शेषफल बचा। ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है 24 795 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। 24 795 को 24 795 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। अब 9 से जब हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। इसे जब 9 से विभाजित करेंगे, देखो 5 और 4 9, ठीक, 5 4 9 कट गए 9 से, ठीक, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 2 कितना होता है 18, तो ये भी कट गए। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। संख्या 12 से विभाज्य है। अब 12 का नियम क्या होता है भाई, देखो 12 के लिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुणा 4। तो भाई पहले 4 का नियम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 का नियम सरल होता है, तो उसके लिए चेक जो नियम आपके लिए ठीक, पहले जैसे हम किसी नियम को, जैसे 2 का नियम पहले चेक कर सकते हैं, अंतिम 1 अंक देखना रहता है। 10 का नियम के लिए चेक कर सकते हैं, 5 के नियम के लिए, क्योंकि एक डिजिट केवल चेक करना रहता है। वहीं 3 की बात करें तो टोटल संख्याओं के योग को निकाल कर हम उसे भाग देते हैं, तब चेक होता है। तो भाई 4 के नियम के लिए पहले चेक कर ले रहे हैं। 4 का नियम देखो क्या कहता है, अंतिम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। तो देखो पहले वाले में दिया है 72 लास्ट में, तो 72 4 एकम 4 और कितना बचा 3, 4 8 32 कट जाएगा। वहीं दूसरे की बात करें, बी ऑप्शन में देखो 78 दिया है, तो 78 नहीं कटेगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन दिया है 47, 47 भी नहीं कटेगा। और चौथा ऑप्शन दिया है 47, तो ये भी नहीं कटे। तो ऑप्शन ये तो हमारा राइट हो गया 48 48 67 2, 48 672, 48 672, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। कहीं ज़्यादा भागना ही नहीं पड़ा हमारे लिए, केवल 4 के ही नियम से। इसलिए भाई जो नियम पहले सरल हुआ करे उसके लिए लगा के देखा और उसके बाद में देखा करो जब कठिन वाले के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 15 से द्वारा विभाज्य है। इनमें से कौन सी संख्या 15 द्वारा विभाज्य है। अब भाई 15 का नियम क्या होता है, 15 का नियम होता है 3 गुणा 5। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 5 का नियम सरल होता है, तो 5 के लिए चेक कर लेते हैं। 5 का नियम क्या कहता है, अंत में 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए, अंत में 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। तो देखो भाई सब में 0 लगा है। अब हमारी बात नहीं बनने वाली है, अब नहीं बनने वाली, अब लिखना पड़ेगा। देखो 43 64 26 50, 43 43 43 64 26 50। बी ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है देखो 42 64 26 50, 42 64 42 64 26 50। सी ऑप्शन कौन सा है, देखो सी ऑप्शन है 45 64 26 50, 45 64 26 50। डी ऑप्शन है भाई 44 64 26 50, 44 64 26 50। अब भाई 15 का नियम क्या होता है, इसके लिए जो क्या कर रहे हैं हम 3 गुणा 5 करेंगे तभी तो हो जाएगा। 5 का नियम सेटिस्फाई, 3 का नियम लगा के देखना है। अब 3 का नियम क्या कहता है, टोटल संख्याओं का योग होता है भाई, वो कटना चाहिए। टोटल संख्याओं का योग देखो आप ऊपर वाले के लिए काट रहे हैं, कट गया ये देखो 6 कट गया, ठीक, 4 और 2 6 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 4 और 5 9, ए भी कट गया। तो भाई ये ऑप्शन राइट हो गया हमारा, ये ऑप्शन राइट होगा, कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित करने योग्य है।
कोई संख्या है तो वो 24 से, तो भाई 24 का अगर हम इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो कितने का लगा सकते, 3 8 24, ठीक, 8 और 3 का। अब कौन सा नियम सरल होता है, 8 का नियम भाई सरल होता है मेरे अंदाज में, तो 8 का नियम सरल होता है। क्यों सरल होता है, क्योंकि उसमें अंतिम 3 अंक देखने, इकाई अंक के 3 अंक देखने को होते हैं। इकाई शुरू करते हैं, जैसे हम राइट हैंड कर लो, राइट हैंड से 3 अंक हमें चेक करने रहते हैं, तो 3 अंक चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो पहले ऑप्शन में दिया है 346, अगर हम इसके लिए काटें तो 8 3 24 होता है, 8 चौक 32 होता है, 2 बचा हमारे पास, पर 8 3 24 होता है तो ये तो नहीं कटने वाला है। फिर दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, दूसरा ऑप्शन है 336। अब 3 8 24, 3 7 21, 3 8 24, 3 नियम 27, 3 हम 30, 3 का नियम नहीं, 8 का नियम देखना है। देखो 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, तो 8 के नियम 8 चौक 32, 1 बचा, तो बी ऑप्शन कट रहा है, बी ऑप्शन कट रहा है, अभी कट रहा है, चेक करने को नहीं, ए ऑप्शन नहीं कट रहा था। अब सी ऑप्शन की ओर चलते हैं मेरे भाई। सी ऑप्शन देखो कैसा है, सी ऑप्शन है 12 73 36, तो ये देखो सी वाला भी कट रहा है। अब डी की ओर चलते हैं, डी की ओर चलते हैं भाई। डी क्या है, 12, ये तो नहीं कटेगा क्योंकि 8 पंजे 40 और बचा कितना 46, 8 छंग 48 होता, नहीं कटेगा। तो भाई कौन सा देखना है अब हमारे लिए, बी और सी देखना है, बी और सी देखना है। तो बी में कितना दिया, इसके लिए अगर काटेंगे तो 12 6 12 63 36, 12 63 36, इसके लिए अगर हम 3 का लगाएंगे, 3 6 6 3 6 और 3 कट तो गया। देखो ए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे भाई, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। x 44 61, x 44 44 61 11 से विभाज्य है, x 44 61, x 44 61 11 से विभाज्य है, तो x का मान पूछा गया है। देखो यहाँ पर पूछा गया है। अब भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ऑड ऑफ सम प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है। तो क्या रहता है भाई, जो विषम संख्याएं हैं तो उनका क्या करना है। अब विषम ऐसे नहीं है, जो विषम क्रम है, विषम क्रम है, जैसे कि इसकी बात करें, देखो जो पहला क्या है, एक पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, और ये चौथा नंबर हो गया, ये 5वां नंबर हो गया। अब इसमें से विषम प्लेस लगा लो। देखो विषम, देखो 1 4 और 1, ठीक है, मतलब x प्लस 4 और 1 5, ठीक, माइनस यहाँ इवन की बात करेंगे, देखो तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसमें हम कितना x में हम कितना ऐड कर दें। 11 का नियम क्या करता है, अंतर क्या आना चाहिए इनका, जो अंतर आया है, अंतर डिफरेंट कितना आना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए, और या तो फिर 11 का कोई डिविजिबल होना चाहिए। क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है यदि संख्या x 47 38 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। x 47 38 9 से विभाज्य है, जैसे 9 से विभाज्य, तो भाई 9 का नियम क्या कहता था, 9 का नियम कहता था टोटल संख्याओं का योग बटा 9, यही तो कहता था भाई। अब टोटल संख्याओं का योग करो, ठीक है, टोटल संख्याओं का योग करेंगे, x + 4 + 7 + 3 + 8, या फिर इस तरह से देखो ना करके, ये लंबा हो जाएगा। देखो मैं यहीं से कर दे रहा हूँ। देखो 8 और 3 कितना होता है, 11, 11 और 7 कितना होता है मेरे भाई, 18, 18 और 4 कितना होता है, 22, 22 + x बटा 9, ठीक है। अब हम x की जगह मेरे भाई क्या रख दें, जो कि विभाज्य हो जाए, x की जगह क्या रख दें,
अगर हम x की जगह 2 रखें तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो 24 कभी 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। वहीं अगर 3 रखें तो 25 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट क्या रखेंगे हम 5, 9 3 27 होता है, तो 5 रख देंगे। 5 रख देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 27 हो जाएगा। देखो 27 हो जाएगा, 27 9 से काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा 5। ओके मेरे भाई, x बराबर क्या आ जाएगा 5। चलो ठीक है, यहीं तक क्लास के लिए रखेंगे। अगले क्लास में अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेहनत की जा रही है। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ हर चीज़ के लिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल, जो कि पेड क्लास में भी नहीं मिलता है इतना बेसिक कंटेंट। ठीक, अगले क्लास में मिलते हैं। देखो नंबर सिस्टम ख़त्म हो चुका है आज हमारा। अगले क्लास होगी तो परसेंटेज की होगी, ठीक है मेरे भाई। परसेंटेज की 7 से 8 क्लास होंगी, एकदम हर टाइप सवाल होगा। जो टाइप आपसे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वही सवाल मिलेगा यहाँ पर। मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिएगा, धन्यवाद।